सब देखना चाहते हैं, अपने आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो मदद हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आपकी वीडियो वायरल होती है क्या होता है? मतलब मुझे जब वीडियो वायरल होगी आपकी, फिर आपके साथ क्या कॉल्स आना शुरू हुई, फिर क्या होना शुरू? मुझे आपको पता था कि आपकी वीडियो वायरल हो चुकी है? नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं अभी भी, अब मुझे मजबूरन इसलिए अपना वो फेसबुक चेक करना पड़ रहा है कि मैं जो लोग मेरे साथ रब्ता करें, और ये मैं अभी मेरे आउटलेट के ऊपर अपना बोर्ड रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। वो डिज़ाइन ये होगा, मानीस किचन लिखा होगा और नीचे लिखा होगा अल्लाह का मेहमान खाना। मेरी कोई औकात नहीं है। सो जितने लोग मुझसे रब्ता करें, मैं उन सबको अल्लाह का मेहमान कंसिडर करूँ। सो आप ये मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझसे किसी अल्लाह के मेहमान ने रब्ता किया और मैं उसको रिप्लाई ना करूं। लेकिन फिर अगेन मेरी ह्यूमन कैपेसिटी से ये चीज़ें बहुत बाहर हो गई हैं। सो मुझे मजबूरन देखना पड़ा कि तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उससे ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी इस वीडियो को पॉजिटिवली लें, और वो लोग जो हिम्मत हार के बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं हमारे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, भैया एक गाजर खरीद के खड़े हो जो बिक जाएगी। बट खड़ा होना पड़ेगा अल्लाह की ज़मीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले अल्लाह से तौबा करनी पड़ेगी। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि आपका ये जो तरीका है बिरयानी सेल करने का, पहले तो बताइएगा ये आया कहाँ से, और दूसरा जब आप सेल कर रहे होते हैं गाड़ी में लोगों को रोक के बिरयानी ले लो, तो उस टाइम कैसा फील हो रहा होता है? एक तो जब पहला दिन जब मैं बिरयानी गाड़ी में डाली और वो उस दिन 15 बॉक्सेस थे, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने जाना कहाँ है। अच्छा। और ये करना क्या है। सो मैं दरूद पाक पढ़ता जा रहा था इस्लामाबाद हाईवे पे, तो मैंने अल्लाह से ही कहा कि मैंने तुम दसो जी कितने जावा। तो दिल में ख्याल आया कि सेवर फूड की बैक साइड पे चले जाओ बच्चे, क्योंकि वहाँ पे सारी दुनिया चावल खाने आ रही होगी, तो ऑप्शन दे दो उनको तो तुम्हारे बिक जाएंगे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और डेफिनेटली मैं सोच वही सकता हूँ जो मेरे अल्लाह ने डाली। अब मैं वहाँ चला गया, जाके खड़ा हो गया, स्पॉट मुझे मिल गया। अब मैं आई वॉज ऑल कन्फ्यूज कि अब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सनलाइट से एक्सपोज हो रहा था, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा गर्मी में एक्सपोज हो रहा था। मैं कभी एक्सपोज नहीं हुआ। मुझे बहुत हैवी स्वेटिंग होती है, मुझे अभी भी अपने साथ रुमाल रखना पड़ता है। और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और आई वाज क्राइंग, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं अब कैसे बाहर निकलूँ और कैसे लोगों को कहूँ कि बिरयानी ले लें। फिर अगेन मैंने अपने अल्लाह से कहा, और मुझे जितनी सूरतें याद थी, जो मेरी बेगम ने भी मुझे एक 5 सूरतों का सेट दे के भेजा था, वो फ़ोटोकॉपी मेरी गाड़ी में पड़ी, मैं रोज़ाना वो पढ़ के जाता, उससे मुझे ताकत मिलती है। फिर मैं सारे रास्ते दरूद पाक पढ़ता जाता हूँ, उससे बड़ी ताकत मिलती है। खैर वो मैंने वो सब पढ़ के बाहर खड़ा हुआ। अब मैंने सन ग्लासेस पहनी हुई थी और आई वॉज क्राइंग। तो जब मैंने पहली आवाज़ लगाई तो वो आई वॉज क्राइंग। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ। सो मैंने फिर आवाज़ लगाई, होममेड बिरयानी प्लीज़। तो वो एक लवाज लगा के था, मैं रो पड़ा। फिर मैं गाड़ी में बैठ गया, बहुत रोया। फिर कहीं से अंदर से जैसे रोशनी होती है, फिर रोसी हुई और आई हैड पावर, और फिर मैं फिर बाहर निकला। तो मैं पहले दिन छतरी भी नहीं लेकर गया था, बुरा हाल मेरा हो गया, पसीने पसीने हो गए। मतलब इतना स्वेटिंग थी कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं रो भी रहा था। अच्छा, फिर वो मैंने शुक्र अदा किया कि इतने मेरे वो आंसुओं को मेरे पसीने ने कवर कर लिया। बट फिर मैंने आवाज़ लगाई पूरी ताकत के साथ, होममेड बिरयानी सर। फिर हर मोटर बाइक, हर गाड़ी के सामने में आया और फिर मैंने आवाज़ लगाई। और पहले दिन ही 45 मिनट्स में मैं 15 बॉक्सेस बेच लिए। और वो जो मुझे 15 बॉक्सेस के पैसे मिले 300 रुपीज़ के हिसाब से, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल 3000 और 1500, 4500। वो जो 4500 मैंने अपनी जेब में उससे पहले मैं अपने दोस्तों से उधार मांगता था कि यार मुझे पैसे दे दो। एंड आई एम वेरी रिच। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की मेरे मुश्किल टाइम में।
लेकिन जब वो 4500 मेरी जेब में आया और वो मैं लेके आ रहा था, मैं चीखें मारता आ रहा था कि उस रिस्क हलाल की पावर, उसकी खुशबू, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आपको बता सकूं कि वो 4500 वो 450 मिलियन। नेक्स्ट डे बस फिर ऑनवर्ड्स, फिर वो सफ़र अब चल रहा। फिर मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह 47 डेज़ हो गए। अब तो नशा है इसका, अब इतना मज़ा आता है आवाज़ लगाने का। हाँ, वो स्वेटिंग से अब मैं 2 थर्मोसे लेके जाता हूँ। माई वाइफ इज़ सो काइंड, वो मुझे कभी लस्सी बना देती है, कभी वो टैंक बना देती है, कभी कुछ बना देती है। एक में पानी का बोतल होती है, हम क्योंकि घर में आबे ज़मज़म यूज़ करते हैं तो उसमें आबे ज़मज़म होता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर वो एयरटेल हेड ऑफिस के बच्चे, क्योंकि सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके पीन्स बहुत काइंड हैं, वो फिर मैं उनको इशारा करता हूँ तो मेरी पानी की बोतल भर के दे देते हैं। बट बुरा हाल होता है मेरा स्वेटिंग से, बट इतना मज़ा आ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, बिकॉज वो इतनी हैवी स्वेटिंग होती है। तो फिर मैं गिरने वाला हो जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा सहारा रहता हूँ, बट फिर अगेन आई स्टैंड अप एंड आई कॉल आउट। और मैं जब निकलता हूँ तो मैं अल्लाह से कह रहा था, मुझे अल्लाह मियाँ वही पार्किंग दे दीजिएगा और खुदा के वास्ते घंटे में बिकवा दीजिए, गर्मी बहुत है। तो अब अल्लाह मियाँ घंटे में बिकवा देते।